छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कल मंगलवार था और मंगलवार को नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई। आज बुधवार को खरना के साथ ही छठ पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने का काम शुरू हो चुका है। हम हैं रोहिणी सेक्टर 16 और 15 के डिवाइडिंग पर, जहां पर ये डीडीए का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और इस बार दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाने का काम कर रही है और उन्हीं छठ घाटों में से एक ये भी छठ घाट है जिसे स्मार्ट घाट भी बनाया जा रहा है। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा ग्राउंड है। ये डीडीए का ग्राउंड है जिसे आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ छठ पूजा के लिए आते हैं और इसकी तैयारी 3 दिन 4 दिन पहले से ही हो जाती है। हमारे साथ टीएन झा हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था वो बनाई जा रही है और कितने लोगों की आने की बात है। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी है। अभी जैसे ही हम यहाँ पहुंचे थे, यहाँ केएन काजू मार्ग थाने के एसएचओ आए थे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। हम टीएन झा जी से सीधे बात करते हैं। झा जी, किस तरीके की व्यवस्था इस बार यहाँ पर देखने को मिलने वाली है? जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, इस क्षेत्रवासियों को छठी मैया की जय और छठी मैया सबका कल्याण करे। ये इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच ट्रस्ट है और 15-16 के डिवाइडिंग रोड पर जो ये घाट है, दिल्ली सरकार द्वारा स्मार्ट घाट का इसका पूरा व्यवस्था दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारी संस्था भी उसी हिसाब से इसको पूरा काम कर रही है। और 9 घाट जो कि अनेकों साल से बनती है, इस बार भी बनी है, और 9 घाट पर समुचित व्यवस्था, जैसे हर एक घाट पर महिलाओं के लिए कपड़े बदलने का हर एक घाट पर 3-3 6-6 करके व्यवस्था रखी गई है, जो महिलाओं को कपड़े बदलने में कोई दिक्कत न हो जब वो अर्घ दे के आए। दूसरी बात, पूरे घाट पर, सभी घाट पर पानी की अच्छी व्यवस्था रहती है। संस्था के द्वारा और सरकार के द्वारा लाइटों की जगमगाहट की पूरी व्यवस्था रहती है, जो लाइट की कोई कमी नहीं हो, ये पूरी व्यवस्था रहती है। इसके साथ साथ सुरक्षा का बहुत यहाँ पर व्यवस्था होता है, चाहे दिल्ली सरकार की पुलिस विभाग से हो और प्लस हमारे संस्था के 100 से ज्यादा कार्डधारी अपने वॉलंटियर काम करते रहते हैं, जो नौगो घाट पर घूमते हैं और पूरा पार्क में अपनी उसकी देख रेख करते हैं। इसके साथ साथ छठ का है, छठ मैया के गुणगान के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी व्यवस्था किया गया है, जो शाम में 3 बजे से 8 बजे तक चलेगी, फिर सुबह में 3 बजे से लेके सुबह तक चलेगी। ये पंडाल उसी के लिए? हाँ, ये जितने भी ये बड़े पंडाल हैं, पंडाल से यहाँ नियंत्रण भी होगी और पूरा संचालन उस पंडाल से होगा, जिसमें कि वहाँ की जो भी बातें होगी ये पूरे घाट पर भी सुनाई देगा। सभी घाट पर लाउड स्पीकर लगा होगा, जो एक एक व्रती के कानों में जाएगा, चाहे छठ मैया की गुणगान हो या कुछ निर्देश देना हो या दिल्ली प्रशासन से भी कोई निर्देश देना हो, तो ये सभी व्यवस्था वहीं से कंट्रोल होता है उस मंच से, और उसका भी मैं संचालन करता हूँ। लेकिन साथ साथ यहाँ का विधायक महेंद्र गोयल, यहाँ के निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी, इन लोगों का विशेष योगदान भी रहता है। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और ये आम आदमी पार्टी का दोनों विधायक और काउंसलर भी हैं, और अभी हमारी आतिशी मुख्यमंत्री भी है। तो इस घाट के लिए एक विशेष इंतजाम रखा गया है और नाम दिया गया है स्मार्ट घाट। लगभग मैं बात करूं तो अभी तक इस घाट पे लगभग 2019 में थोड़ा सबसे ज्यादा लोग 50,000 से लोग ज्यादा आए थे, और उस बार हमने झूला मेला और भागवत कथा भी कराया था इसी उपलक्ष्य में, और छठ के उपलक्ष्य में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। और पिछले साल भी जैसे कि ये रहा है, तो पिछले साल भी 30,000 से ज्यादा काउंट लगभग हम लोगों ने किया था, जिस तरह की उम्मीद थी। तो इस बार प्रचार प्रसार भी हुआ है और दिल्ली सरकार से स्मार्ट घाट का भी हुआ है। तो मैं 4 विधानसभा का मिनिमम 4 विधानसभा के लोग यहाँ आते हैं। रोहिणी रिठाला के अलावा बादली से भी आता है, बवाना साइड से भी आता है इस विधानसभा का, और दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं जो 40 से 50,000 लोगों के बीच की उपस्थिति होगी आने और जाने का। जहां तक व्रती की बात है, तो 9 के 9 घाट में व्रत करने वाले जो परिवार हैं पूरे खचाखच भरे रहते हैं, काउंटलेस होता है। लेकिन उम्मीद यह है जो यहाँ पे 40 से 50,000 के लोग सुबह और शाम के बीच में आते हैं। जैसा हमें पता है कि बहुत से लोग जो दूर से आते हैं वो कई बार यहीं पर रुक जाते हैं रात में,
और रात में रुक करके वो यहीं रहते हैं, फिर सुबह का अर्घ दे करके फिर वो लोग अपने घर के लिए जाते हैं। जो लोग रात में यहाँ रुकते हैं उनके लिए भी क्या कुछ व्यवस्था है? जी, जी, बहुत ये हमने एक स्पेशल इसमें व्यवस्था किया है, जो नौ घाट में जो भी व्रत करने आते हैं और जो यहाँ रात में चाहते हैं, दूर से आते हैं, दूर-दूर से भी आते हैं और कुछ का ऐसा धारणा भी होता है जो हम यहीं पर रहें, नज़दीक से भी होते हैं, तो उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था किया हुआ है और इनके रहने के लिए एक व्यवस्था यहाँ पे टेंट के बगल में एक व्यवस्था किया हुआ है, जिसमें कि टिकने यहाँ पर आराम करने का भी होगा। कोई भी अगर वैसे जरूरत पड़ेगी, वो लोग क्योंकि भूखे रहते हैं, व्रत में रहते हैं, कुछ खाते तो नहीं है, लेकिन पानी पीने और भी जो भी व्यवस्था होती है पूरा रहने का इंतजाम कर देते हैं, आराम का इंतजाम रखते हैं। अभी यहाँ पर जो हम लोग इंतजाम देख रहे हैं इसमें कुछ थोड़े बहुत काम रह गए हैं। कल शाम को अर्घ्य है, तो क्या उससे पहले ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी कर ली जाएंगी? सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का पूरा व्यवस्था हो चुका है, लगने वाले हैं, हो जाए शाम तक ही आज पूरा हो जाएगा काम। अच्छा। हाँ, उम्मीद है जो सभी घाटों में पानी, जैसे आपने देख रहे हैं, आधे घाटों में पानी आ गई है, आधे घाटों में अभी पानी चल रहा है, लगातार जल बोर्ड से काम चल रहा है, पानी की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरा हो या छोटा मोटा जो टेंट वालों का काम है, यहाँ जो खोदाई का, वो सभी काम आज शाम तक पूरा हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था आज शाम तक कर लेने की पूरी कोशिश है और जैसा कि टीएन झा बता रहे हैं वो हो भी जाएगी। यहाँ बीच में जो है लोगों के आने जाने के लिए जो जगह है इस पर भी कारपेट बिछाया जाता है, केले के पौधे लगाए जाते हैं और वो समुचित व्यवस्था जो एक प्राकृतिक की जो पूजा है उसको पूरे तरीके से प्राकृतिक बनाने की भी कोशिश होती है यहाँ इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच की ओर से। और इस पूरी व्यवस्था में जैसे हम पिछली बार और उसके पिछली बार भी यहाँ देख चुके हैं कि यह एक बेहतरीन घाट के रूप में इसे विकसित किया जाता है, ताकि जब लोग यहाँ पर पूजा के लिए आएँ, जब वह डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दें तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात की पूरी व्यवस्था इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच कर रहा है। और इसके लिए पीछे कई दिनों से ये पूरे कमेटी के लोग, पूरे ट्रस्ट के लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने इस घाट को स्मार्ट घाट बनाने की जो घोषणा की है उसी तरीके से इसे विकसित किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल जब छठ व्रती यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें अपने पूजा में किसी तरह की कोई रुकावट या किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होगी, बल्कि उन्हें इस बात का भी आभास होगा कि वो अपने गांव में जहां से वो आए हैं वहां पर ही वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और हम आपको दिखाएं कि यहाँ जो छोटे बच्चे आते हैं या जो छठ व्रती हैं उनके साथ जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उन बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ झूले भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि छोटे छोटे झूले हैं जो बच्चे उस पर झूल सकें, किसी को कोई चोट न लगे, कोई नुकसान ना हो, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और पूरा घाट जो है, ये पूरा ग्राउंड इस तरीके से विकसित किया जा रहा है कि किसी भी छठ व्रती या इस यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि टीएन झा बता रहे थे कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, ताकि जो लोग रात में यहाँ रुक जाते हैं वो छठ माता के गुणगान से लेकर के और यहाँ भजन और कीर्तन करते हैं, वो रहते हैं। ये वो पंडाल बनाया जा रहा है जिसे आप देख सकते हैं कितने बड़े और भव्य तरीके से इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर से वही जो उद्घोष होता है कि अगर पंडाल में किसी तरह की कोई बात है या ये पूरे ग्राउंड में कोई निर्देश देना है समिति की ओर से या प्रशासन की ओर से, या कोई ऐसी बात होती है जिसके लिए पूरे लोगों को यहाँ पर सूचित करना है, उसके लिए ये पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पर भजन होंगे, संध्या पूरी रात जो है लोग यहाँ भजन कर रहे होंगे और इसी के साथ यहाँ की पूरी व्यवस्था को भी नियंत्रित यहाँ से किया जाएगा। यहाँ पूरी पूजा व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कार्यालय भी बनाया गया है इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच की ओर से। और यहाँ पर कार्यालय में अभी से पूजा कल से है, लेकिन व्यवस्था जो है वो आज ही से यहाँ पर लोगों ने संभाल लिया है, मंच के लोग। और यहाँ लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फिर जो जगह है वो सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये पूरे समिति के लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं और ये यहाँ से एक एक व्यवस्था जो है उसे देखने के लिए, और कोई व्यवस्था किसी तरह की कोई चूक न रह जाए उसको सुनिश्चित कर लेने के लिए यहाँ सारे लोग बैठे हैं।